नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, सभी वीडियो आपको मैं दे रही हूँ। अब माता हल छठ का व्रत यानी ललही छठ का व्रत, कमर छठ भी बोलते हैं, इसको बलराम जयंती भी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले यानी अष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है और षष्ठी को बलराम जयंती मनाई जाती है। इसमें छठ पूजा भी होती है, जिसमें छठ मैया की पूजा होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी, और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी है कि इस बार ललही छठ 25 को है या 24 को है। तो अगर 25 को ललही छठ जो मनाते हैं वो सप्तमी तिथि लग जाएगी सुबह से ही, तो कोई मतलब नहीं है। और मान लीजिए फिर भी मनाते हैं तो वो लोग अष्टमी का व्रत नहीं कर पाएंगे, और जो 24 तारीख का है वही षष्ठी का व्रत करना है। तो सबसे पहले आपको मुहूर्त बता देती हूँ, दिन बता देती हूँ, समय बता देती हूँ कि 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को हल षष्ठी व्रत पूरे भारत में मनाया जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। संशय क्यों नहीं है कि जो षष्ठी जो तिथि है वो 24 तारीख शनिवार के दिन सुबह 7:51 से शुरू हो जाएगा, यानी लगभग 8 बजे शुरू हो जाएगा। उसको हुई उदया तिथि मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि जो सूर्य उदय होता है वो 6 पर जैसे सूर्य उदय होता है तो उसको उदया तिथि ही मानेंगे। क्योंकि षष्ठी तिथि 24 अगस्त को शनिवार के दिन 7:51 से शुरू होके और 25 अगस्त को रविवार के दिन 5:30 पर ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि सूर्य भी उदय नहीं हुआ रहेगा तभी षष्ठी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो 25 तारीख दिन रविवार को षष्ठी व्रत पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो आपका मैं कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ। और जो तमाम जैसे तिथियाँ होती है, जैसे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाती है, तो इन सब का एक कारण होता है। मनाने का कारण ये होता है कि जो शिव पूजा करते हैं, जो वैष्णव हो, जो शैव हैं, ये अपना अलग अलग दिन में मनाते हैं। जो हमारा वीडियो है इसमें भी बताई हूँ कि भगवान का जो जन्म उत्सव है, जैसे मथुरा, गोकुल, वृंदावन, यहाँ पर दूसरे दिन क्यों मनाया जाता है, इसका कारण भी बताई हूँ आपको। जो षष्ठी पर्व आपको फिर से दोहरा दे रही हूँ कि 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन जो पुत्रवती माताएं हैं यानी जिनके पुत्र संतान हैं वो इस व्रत को उठाएं। यानी जैसे इस साल पुत्र हुआ है तो इस व्रत को उठाएं। इस व्रत में ये भी मान्यता है कि जो पुत्र की कामना करती हैं, संतान की कामना करती हैं, वो भी जो माँ बनना चाहती हैं और किसी कारण बस अड़चन है, वैसे आज के ज़माने में 50% से ज़्यादा लड़कियों को अड़चन ही आ रहा है, तमाम डॉक्टरी सलाह लेकर ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर भी श्रद्धा के साथ इस व्रत का संकल्प ले लें। जैसे कि जिनको पुत्र संतान होने में दिक्कत हो रही है वो संकल्प ले लें कि हम इस साल से व्रत कर रहे हैं, माता रानी हमको आप संतान की प्राप्ति कराओ। इस व्रत को हम आगे भी जितने साल तक आप संकल्प लेना चाहें ले सकती हैं, 12 साल 6 साल तक आप संकल्प ले सकती हैं। लेकिन जिनके यहाँ पुत्र संतान हुई है उनको इस साल से, अगर वो स्वस्थ हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि इस साल से रहना ही है। मान लीजिए आपका सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है या आप स्वास्थ्य से कमज़ोर हैं या कोई भी दिक्कत है, जैसे मान लीजिए पहली बार आपको व्रत करना है, घर में सूतक या पातक है या महिला अशुद्ध है, तो इस स्थिति में व्रत और पूजा नहीं किया जाएगा। ना तो व्रत शुरू करेंगे और न पूजा करेंगे। जब व्रत शुरू कर लेते हैं तब मैं बोलती हूँ कि अशुद्ध अवस्था आए या सूतक आए या पातक आए तो उस स्थिति में व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी भी ऐसी स्थिति में लेकिन पूजा नहीं करना चाहिए। आपको मैं बताती हूँ सभी वीडियो में। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे आप व्रत शुरू कर लिए उस अवस्था में व्रत को नहीं छोड़ना रहता है, पूजा न करें। तो जो इन सब जो कमियां हैं कि हम व्रत कर लिए पूजा नहीं कर लिए, तो ये सब कमियां कब पूरा होती है? उद्यापन के समय, कि हम क्या व्रत करे थे, पूजा नहीं किए थे या दान नहीं किए थे, जो भी कमियां हैं उद्यापन के समय उसको पूरा कर दिया जाता है। तो जो भी जैसे मान लीजिए आपको संतान हुई है, आपको व्रत करना है पर आप अशुद्ध हो गई या अशुद्ध नहीं हैं, तो आपके यहाँ सूतक पड़ गया, जन्म सूतक या मृत्यु सूतक कुछ भी पड़ा, तो ऐसी अवस्था में भी आप शुरू नहीं करेंगी
जो पहले से कर रहे हैं वो व्रत तो करेंगे, पूजा नहीं करेंगे। और स्वास्थ्य के लिए मैं बताती हूँ कि मान लीजिए आप व्रत भी शुरू कर दी हैं, सब कुछ ठीक है, अब आप अस्वस्थ हैं तो आप ये मन में कभी न रखें कि हम अस्वस्थ हैं तो हम व्रत नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा हमारे पुत्र को, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी देवता अपने भक्तों के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। देवी देवता तो आतताइयों और राक्षसों को भी कई बार संभलने का मौका देते हैं। भक्त तो छोड़ो, भक्त तो भक्त हैं, आतताई महाअधर्मी महापापियों को भी देवी देवता बहुत कई बार उनको संभलने का सुधरने का मौका देते हैं, उसके बाद ही उन पर प्रहार करते हैं। तो भक्त हैं, भक्त बीमार हो गया, कमज़ोर हो गया, अशक्त हो गया, कोई भी व्याधा आई तो बिल्कुल ना डरें कि हम व्रत नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे तो हमारे पुत्र को कुछ हो जाएगा या पति को कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भगवान के ऊपर, देवी देवता के ऊपर श्रद्धा बना रहे हैं, हर परिस्थिति में उनको जपते रहें, उन पर ध्यान बना रहे, आपका आपके परिवार का कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। हल षष्ठी का पूजा करके आसान ज़िंदगी में आपको दिखाई हूँ। सबसे पहले बीच में रुक के आप लोगों से बोल देती हूँ कि हमारा आसान ज़िंदगी चैनल काफ़ी पुराना है। आप जो हमसे लोग जुड़े हो, बहुत पुराने लोग भी हो, बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं, बच्चे भी हमसे जुड़ते हैं। हमारे भारत में रहने वाले विदेश में जो हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिलती है जब हम उनको आसान तरीके से पूजा बताते हैं। वो बोलते हैं हमारे यहाँ तुलसी नहीं है, या ये पत्र नहीं मिलेगा, कलश में रखने के लिए ये चीज़ नहीं मिलेगा, तो हम क्या करें। तो उनको बताते हैं कि जो भी आपके पास सुविधा है, श्रद्धा से आप उसी में पूजा कर सकती हैं। तो आसान ज़िंदगी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, पिछला वीडियो देखें, जो आगे का वीडियो दे रहे हैं उसमें कुछ बस आपको बता दी कि आप 24 तारीख को मनाएं या 25 तारीख को, नहीं, जो भी बता देती हूँ, लेकिन जो पिछला वीडियो हो उसमें पूजा करके दिखाई हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताई हूँ, बहुत ऊर्जावान हो सब वीडियो हैं, उसको सर्च करके ज़रूर देखें। और आगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन का बटन दबा दोगे तो आपको सभी अच्छे वीडियो आगे मिलते रहेंगे समय पर। तो जो नए व्रतधारी हैं उनको बता रही हूँ कि आप जब व्रत का संकल्प लें तो ये जान लें कि पूजा, इस व्रत में पूजा 12 बजे दिन के बाद होती है, यानी आप सब तैयारी कर लें, कलश रख लें और जो भी आपको पूजा करना है। और इसकी पूजा की विशेषता भी बता दे रही हूँ कि ये पूजा नदी, तालाब, सरोवर, जलाशय के किनारे सामूहिक रूप में होता है। जैसे छठ पूजा बिहार डाला छठ जो होती है वो सामूहिक रूप से ही होती है, वैसे इस छठ को भी नदियाँ किनारे, गंगा किनारे सामूहिक रूप से ही होती है। पर जो नहीं जा पाते या जो नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे गांव में कच्चा द्वार होता है, वहाँ गड्ढा बना के गांव की 10-20 महिलाएं आई, एक साथ सामूहिक पूजा करके एक साथ हवन कर ली, वैसा भी होता था, गांव में अब भी होता है। शहर वगैरह में फर्शीकरण हो गया है तो कच्ची जमीन नहीं मिल पाती जिसको खड्डा बना के पूजा किया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, बहुत सारी महिलाएं फ्लैट में रहती हैं या किराए में रहती हैं तो कुछ नहीं कर सकती हैं, तोड़ फोड़ या जो भी चीज़ें। तो अगर आपके यहाँ व्यवस्था हो तो आप कहीं जाके बाहर पूजा कर लें, नहीं तो ऐसे में क्या करें, आप एक परात रख लें, उनको ही जैसे कहते हैं मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा, उस कठौत यानी जो परात है उसी पानी को आप गंगा मैया मान लें। और जो भी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि इसमें 5 पल्लव भी चाहिए, 5 प्रकार की पत्तियाँ, जिसमें झरबेरी, बैर की डाल होनी चाहिए, पत्ती होनी चाहिए, कुश घास का पिंड, उसी पिंड में छठ माता को आवाहित किया जाता है और पूजन किया जाता है, जो कि तालाब के बीचों बीच लगा देते हैं। तो जैसे मैं जीवित पुत्रिका में कलश रखी हूँ, आप सर्च करके देखें आसान ज़िंदगी में जीवित पुत्रिका, तो उसमें मैं ऐसे ही करी हूँ कि कलश में मैं जीवितवान को स्थापित कर दी हूँ और फिर उसमें आवाहन करती हूँ। ऐसे आप छठ मैया को भी कर सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए कच्ची ज़मीन नहीं है तो वो जो कुश का जो पिंड रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, तो आप कलश में रखें, कलश में भी पानी है, वरुण है, उसमें रखें और उसमें आवाहन करें, किसका, छठ मैया का। पीले वस्त्र, पीले चंदन आप भी पहने, हल्दी का तिलक लगाएं छठ मैया को। अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं, उसे सभी व्रतों में बताती हूँ, चाहे तीजा हो, करवा चौथ हो, जीवित पुत्रिका हो, छठ मैया का व्रत हो, कोई भी, तो पहली बार और उद्यापन के समय विशेष पूजा और दान किया जाता है। बीच में जो कम अधिकता निम्नता होती है उसकी भरपाई उद्यापन में कर दिया जाता है। तो पहली बार जब आप व्रत शुरू करें तो क्या करें, पूरा श्रृंगार का सामान, एक साड़ी, एक साया, ब्लाउज, मतलब सुहागन स्त्री को दें जो पुत्रवती हों, जिनके पुत्र हों, बच्चों का छोटा खिलौना, बच्चों का कपड़ा और ये सब कुछ चीज़ें जो है दान
पुत्रवती माता को, पुत्र अपने गोद में लेकर जो बैठा हो उस माता को, बच्चे को खिलौना, छोटे कपड़ा और माता को श्रृंगार का सामान और साड़ी देकर पाँव छुएं, आशीर्वाद मांगें कि आपकी तरह हम भी पुत्रवती हो जाएं, हमारा भी वंश वेल आगे बढ़े, पुत्र दीर्घ आयु और स्वस्थ पैदा हो। ऐसा कामना करके उनको देकर प्रणाम कर लें, पाँव छू लें। छठ मैया के व्रत में कुछ भी चीज़, पहले तो पूजा जब शुरू करोगे आप पूरी तैयारी कर लो, शुरू से जहाँ भी करना है पूजा 12 बजे के बाद शुरू करोगे। घड़ी का कांटा जब 12 बजे से आगे बढ़े तो शुरू करोगे। जब तक छठ मैया की 6 कहानियाँ हैं उनको पढ़ना है, हाथ में चावल लेके। अगर आप एकल हैं, अकेले हैं तब भी पढ़ें। सामूहिक पूजा कर रहे हैं तो कोई एक वरिष्ठ महिला या पंडित जी होते हैं जो 6 कहानियाँ बताते हैं। महिलाएं अक्षत लिए रहती हैं। जब एक कहानी पूरा होता है तो खड्डा में तलैया रहता है, नदी तालाब उसमें डाल देते हैं। 6 कहानी सुनने के बाद गाय के ही घी का दीपक होना चाहिए, महुआ का प्रसाद होना चाहिए, सत अनाजा भी चढ़ाया जाता है, भैंस का दही होना चाहिए। आसान जिंदगी में ये भी सर्च करके देखेंगे कि शिव जी के लिए जो मैं बत्ती बना के आंकड़े का फूल का चढ़ाई हूँ, वो आंकड़े का फूल ये माता को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि रुई की बत्ती नहीं चढ़ती है। वही आंकड़े का फूल अगर मिल जाता है रुई, तो उसी का बत्ती बना के माता का पूजा करें। जब पूजा पूरी तरह से संपन्न हो जाए, कलश भी रखें। अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो परात के पास कलश रखें। नदी किनारे, तालाब किनारे की पूजा करते हैं तो वहाँ भी कलश रखा था, क्योंकि कलश में जो हम पंच पल्लव, नारियल, हल्दी, सुपारी, अक्षत सब डालते हैं तो उसमें भगवान को आवाहन करते हैं। जब सब पूजा हो जाए तो जो परात है या जो खड्डा बनाए हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए नदी तालाब के किनारे हैं तो गंगा मैया की तो परिक्रमा कर नहीं पाएंगे, तो वही कलश, दीप और हवन किया हुआ सभी चीज़ें वहाँ देवी देवता स्थापित रहते हैं। 6 परिक्रमा करें। बहुत सारे लोग उल्टा परिक्रमा कर लेते हैं, हमेशा बाएं हाथ की तरफ से घूम के दाहिने तरफ आए, यूँ नहीं, यूँ, ऐसे उल्टा परिक्रमा ना करें। आपका जो पुण्य करे रहते हैं, पूजा किए रहते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाता, छूट जाता है, आप नहीं ले पाते उसको। 6 परिक्रमा करते समय ध्यान रखें कि लाल चावल वो भी टूटा हुआ ना रहे, उसको अलग से बीन लें। अक्षत बोलते हैं, जिसका क्षति न हुआ हो उसको बोलते हैं अक्षत। और फूल लेकर जब एक बार परिक्रमा करें तो उस कुंड में अक्षत डालें, 2 बार तो 2 बार, 6 बार करके डालें। और जो पुत्र संतान है उसको भी वहाँ पर ले आएँ। और एक कपड़ा होता है, थोड़ा सा नया कपड़ा, काटन, उसको जो तलैया में डुबा के उसमें हल्का मिट्टी भी रहे, पुत्र के पीठ में 6 बार जय हो छठ मैया, जय हो छठ मैया करके 6 बार उनको पोता लगाते हैं, यानी थपथपाते हैं। और पुत्र को भी प्रणाम करवाते हैं। पुत्र प्रणाम करे माता छठी मैया को। हर बार ज्यों ज्यों पुत्र बड़ा होता जाते हैं त्यों संस्कार डालें कि देवी देवता को प्रणाम क्यों किया जाता है, इनसे आशीर्वाद क्यों लिया जाता है। माता पिता पूजा करके उठे तो उनका पाँव क्यों छुआ जाता है, क्योंकि पूजा पाठ जब तब माता पिता करें। पाँव छू के पूरा पुण्य कौन ले लेता है? संतान, पुत्र वधू, पुत्र। कुछ भी ना करके माता पिता का पाँव छू के उनका आशीर्वाद पूरा ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं। माता पिता चाहते भी यही हैं। माता पिता किसके लिए करते हैं? इन्हीं के लिए करते हैं। वो पाँव छू के अकस्मात ही सब पुण्य पा जाते हैं। तो मैं आपको छठ मैया के बारे में बता रही हूँ। बच्चों को भी संस्कारी करें। हर पूजा में बच्चों को भी जहाँ पूजा किए हैं वहाँ पर शीश नवाएं, शीश झुकाएं, बच्चों से भी दक्षिणा चढ़वाएं, आरती में शामिल करवाएं। आरती का जो लव होता है थोड़ा बच्चे के चेहरे पर, शरीर में आना चाहिए, उसका भी ऊर्जा, ये सब जरूरी है और करना भी चाहिए। जैसे आप पहली बार पूजा करेंगे तो पूरा कोरा कपड़ा होना चाहिए, एकदम से नया वस्त्र होना चाहिए पूजा के लिए। किसी भी प्रकार से काला, सफ़ेद, नीला कपड़ा न पहने। किसी का दिया हुआ वस्त्र, जैसे कभी कभी महिलाएं क्या करती हैं कि हमको आपकी साड़ी सुंदर लगी, हमको पूजा में दे देना। ऐसा कभी मत करना। आपके पास जो है वो पहने, भले ही क्यों ना 200 की साड़ी हो, आप अपनी साड़ी पहने। कटा हुआ, जला हुआ, कितना भी कीमती कपड़ा हो, पूजा में न पहने। पार्टी वगैरह में कहीं भी पहन के जा सकती हैं। जब आप पूरी तरह से पूजा कर लें उसके बाद आप भोजन में क्या लेंगे? लाल चावल, जिसको पसहर चावल बोलते हैं। गांव में क्या करते हैं, पसहर चावल 15-20 दिन पहले ही जहां पर नदियों किनारे होता है तो जो मल्लाह वगैरह लगाते हैं चावल को, वो पहले से रखे रहते हैं और उसमें भौंकी में, दौरी में करके ले आते हैं। और गाँव में क्या करते हैं, जितना आपको पसहर चावल लेना है वो कटोरी से या भौंकी से नाप के दे देते हैं। और उसके बदले में अरहर की दाल या उड़द की दाल काफ़ी महंगी होती है तो उसको ले जाते हैं। गांव में ऐसे आदान प्रदान होता रहता है चीज़ों का। और नहीं तो बाज़ार में भी
आता है उसको भी देख लें, मिलावटी नहीं होना चाहिए। पसहर लाल चावल को और भैंस के दूध के साथ, उसमें कोई शक्कर वगैरह नहीं डालेंगे, कोई चाय आइसक्रीम कोई चीज़ नहीं खाएंगे। दूध या दही जो आपको पसंद हो उससे खा सकते हैं। तो आपको मैं छठ मैया का ललही छठ का पूजा व्रत बताई हूँ, और आप जितने दिन का संकल्प लें उसको करने के बाद आप उद्यापन कर सकती हैं। ऐसे सभी पर्वों का आपको वीडियो देती रहूँगी। ये पर्व आपके लिए, आपके परिवार के लिए मंगलमय हो, सुखमय हो। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।